हम लोग तो 100% में लगे हुए हैं और कराएंगे, ये तो मान के चलिए। री एग्ज़ाम होगा तो होगा, उसको कोई रोक नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हमने एक विधायिका से लड़के देख लिया, कोई सुनने वाला नहीं है, तो खैर उनका इलाज तो जो है अक्टूबर 2008 में हो ही जाएगा। कार्यपालिका से लड़ रहे हैं, तो कार्यपालिका में आधे भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग राजनेता लोग आते हैं, आने का उनका उद्देश्य तो पवित्र है कि चलो भाई बच्चों की बात सुनते हैं, मीडिया तक जाती है। लेकिन समस्या क्या है ना कि इसमें से बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको बीपीएससी से कोई लगाव ही नहीं। सरकार होती तो काम होता। माने नीतीश कुमार जी हैं कहाँ? नीतीश कुमार जी किसी से बात करते हैं क्या? उनके आप भाषण सुन लेंगे तो आपको दुख होगा कि क्या ये वही मुख्यमंत्री हैं जो आज से साल भर पहले होते। हाँ, अगर इसी में से कोई ऐसा राजनेता होता जो यूपीएससी बीपीएससी दिया होता तो इस मर्म को समझ। देखिए, दरअसल क्या है कि रहमान सर इमोशनल आदमी है और जो घोषणा करते हैं तो भावना में बह के सारा काम करते हैं। वैसे मैं इसे मना करता हूँ कि सर ये सब मत किया कीजिए, इससे लड़कों पे एक नकारात्मक असर पड़ता है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। और इसी का हम लोग बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रिय हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, गार्जियन हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंडर में टीचर जो है बच्चों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है। अब हमारे रहमान सर बड़े हैं, इमोशनल आदमी हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, दुख होता है हम लोगों को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम गर्दनी बाग में खड़े हैं जहां पे बीपीएससी 70 का आंदोलन चल रहा है। आज 35वां दिन है और हमारे साथ जो सर है रोमांशु सर है। इनके बारे में अगर हम बताएंगे तो वर्ड्स मेरे पास कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे कि बच्चे के अंदर अगर आपको इतना एनर्जी दिखा है तो रोमांशु सर यहाँ खड़े थे इसलिए दिखा है। कई सारे टीचर्स यहाँ पे आए और चले गए, घंटा 2 घंटा बैठे, एक दिन बैठे, लेकिन चले गए। लेकिन 35 दिन से रोमांशु सर यहाँ बैठे हुए हैं। कैसी तबीयत है सर? ठीक, बढ़िया। क्या लगता है सर, कितना % अब बच गया है कि री एग्जाम होगा बच्चे का? देखिए, हम लोग तो 100% में लगे हुए हैं और कराएंगे, ये तो मान के चलिए। री एग्ज़ाम होगा तो होगा, उसको कोई रोक नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। कहाँ से होगा नहीं मालूम। हमने एक विधायिका से लड़के देख लिया, कोई सुनने वाला नहीं है, तो खैर उनका इलाज तो जो है अक्टूबर 2008 में हो ही जाएगा। कार्यपालिका से लड़ रहे हैं, तो कार्यपालिका में आधे भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे। अब जो है सारी चीज़ें हमारी जो है न्यायपालिका में, और न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग की बातों पे वो गौर करके और हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे। सर, कई सारे नेता भी यहाँ पे आए, आपने कई सारे नेता से बात भी की होंगे। राहुल गांधी आ गए, चिराग पासवान जी से बात हो, जो अभी सरकार में बैठे हुए। कहीं से पॉजिटिव आपको लगा कि हमारे फेवर में कोई क्वेश्चंस कर रहा है, या मतलब लगता है कि री एग्जाम के फेवर में कोई सरकार है? देखिए, बात दरअसल ये है क्या ना कि जैसे बहुत सारे लोग राजनेता लोग आते हैं, आने का उनका उद्देश्य तो पवित्र है कि चलो भाई बच्चों की बात सुनते हैं, मीडिया तक जाती है। लेकिन समस्या क्या है ना कि इसमें से बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको बीपीएससी से कोई लगाव ही नहीं है। मैं क्यों बैठा हूँ? क्योंकि बीपीएससी से हमें लगाव है। मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैंने यूपीएससी दिया, बीपीएससी दिया, यूपी पीसीएस दिया, एमपी पीसीएस दिया, राजस्थान पीसीएस दिया, तो हमें इसके मर्म के बारे में जानकारी है। जो हम लोग 2-2, 4-4 दिन भूखे रह के सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते थे, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी ईमानदारी से किसी चीज़ को पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो एक बच्चे पे क्या गुजरता होगा उस चीज़ को हम एहसास करते हैं। जो नहीं दिया उसको नहीं जानता है, इसलिए हम लोग लगे हैं। तो बहुत सारे ऐसे राजनेता जानते हैं कि समस्या है, लेकिन उनको नहीं लगता कि ये समस्या कैसी समस्या है। उनको लगता है कि सेम समस्या जैसे बाकी समस्या वैसे ही है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, अगर इसी में से कोई ऐसा राजनेता होता जो यूपीएससी बीपीएससी दिया होता तो इस मर्म को समझ पाता। एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो लोग जब आते हैं तो मीडिया का टेंशन बढ़ता है और थोड़ा सा हम लोग का उत्साह बढ़ता है, लेकिन बाकी सारे काम तो हम लोग को खुद ही करना है, उससे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। एक खबर सर कल मीडिया में वायरल होने लगा, रहमान सर को लेकर कि हाथ काट के खून से लेटर लिख के सरकार को भेज रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्योंकि यहाँ पर भी धरना पे आए हैं, काफ़ी दिन रहे भी हैं, 1-2 दिन रहे चले गए, लेकिन कल भी आए थे। क्या कुछ लगा बात? देखिए, दरअसल क्या है कि रहमान सर इमोशनल आदमी है और जो घोषणा करते हैं तो भावना में बह के सारा काम करते हैं। वैसे मैं इसे मना करता हूँ कि सर ये सब मत किया कीजिए, इससे लड़कों पे एक नकारात्मक असर पड़ता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जब इस तरह का आप काम करते हैं तो बच्चा सोचता है कि एक टीचर ये काम, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे देखने से बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हम अहिंसावादी हैं तो बहुत सारे बच्चे, आपने देखा होगा, आपने तो बहुत सारी चीज़ें कवर की होंगी, लेकिन ये पूरा सत्याग्रह जितना अहिंसात्मक था उतना बिहार में आज तक कोई भी सत्याग्रह नहीं चला। शायद 1917 में चला हो, उसके बाद कोई सत्याग्रह इस तरह नहीं चला। और व्यापक रूप से हम लोग का चल रहा है, ऐसा नहीं सत्याग्रह कई जिलों में चल रहा है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इवेंट भी हुए, बहुत सारी घटनाएं घटी, फिर भी हम लोग कहीं भी, कल आपने देखा होगा बीजेपी कार्यालय पे भी लोग गए थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, लेकिन बच्चे हिंसात्मक नहीं हुए।
जेडीयू कार्यालय में भी गए, गेट बंद किया गया, लेकिन लड़के हिंसात्मक नहीं हुए। तो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग सब जगह जाके ये मैसेज देते हैं कि साहब हम लोग वास्तव में बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने आए हैं। तो इसीलिए जब कोई टीचर कुछ काम करता है तो उससे बच्चों का ज़्यादा असर पड़ता है। मैं यहाँ पे शांतिपूर्वक बात करता हूँ, सबसे सलीके से बात करता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ, तो बच्चे भी उसी तरह बात देखते होंगे। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे अच्छे ढंग से बात रखते हैं। यही अगर मैं गाली गलौज करता, मैं उल्टा सा बोलता तो बच्चे भी उस तरह से बोलते हैं। तो निश्चित रूप से एक टीचर जो है बच्चों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है। अब हमारे रहमान सर बड़े हैं, इमोशनल आदमी हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, दुख होता है हम लोगों को। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और रहेगा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। रोमांसु सर का लीडरशिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, कि बात नहीं पहुंच रही है सरकार तक? देखिए, मैं लीडर होता तो लीडरशिप में दिक्कत हो सकती है। मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं गुरु हूँ, तो लीडरशिप में तो बच्चे ही लीडर होते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब इतनी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़नी होती है तो समस्याएं होती हैं। जब चाणक्य भी चंद्रगुप्त को तैयार कर रहा था तो रातों रात चीज़ें नहीं हो गई थी, टाइम लगता है। लेकिन हाँ, इतने दिनों में हम लोगों ने इस समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिया है। इसकी जड़ों में लोग पहुँच गए हैं। बहुत प्रकार के केस हो रहे हैं। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी भी बहुत सारी जो है छानबीन हो रही है। उन पे जो ऑलरेडी केस है उनका क्या जो है वर्तमान स्टेटस, उस पर भी काम हो रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है कि क्या इस पद पे बैठने लायक वो हैं कि नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें पहले चर्चा में नहीं आती थी, लाठीचार्ज होता तो ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज चीज़ें चर्चा में गई तो ये बहुत बड़ी विजय है। रही बात री एग्ज़ाम की और सारी चीज़ों की, तो वो तो होना ही है, इसलिए होना कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हुई हैं। लेकिन समस्या कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तब निर्णय लेता है। तो सरकार तो बोल रही है कि अगर कहीं कोई ऐसा दिक्कत हुआ है तो हमारे तक लेके आए। साहब, समस्या सरकार के पास एक बार हम लोग गए हैं, कई बार गए, लेकिन वो जानते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। सरकार होती तो काम होता। माने नीतीश कुमार जी हैं कहाँ? नीतीश कुमार जी किसी से बात करते हैं क्या? उनके आप भाषण सुन लेंगे तो आपको दुख होगा कि क्या ये वही मुख्यमंत्री हैं जो आज से साल भर पहले होते थे। मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। और इसी का हम लोग बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रिय हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, गार्जियन हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंडर में और वो लोग इन समस्याओं को क्रिएट करते हैं। अगर वो लोग हट जाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग की समस्याएं रातों रात सॉल्व हो जाएंगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बीपीएससी 17 का आंदोलन खत्म अभी नहीं हुआ है, बीपीएससी टीचर 3.0 का आंदोलन शुरू। कब तक सर बिहार में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे स्टूडेंट? देखिए, बीपीएससी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक एक सीट पे 4-4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। डोमिसाइल की समस्या है, डिग्री की समस्या है। फिर जो डिग्री जो है बीपीएससी ने सिर्फ मोहर मार के दिया और बाकी डिपार्टमेंट ने चेक नहीं किया। बहुत सारे लोग खाली होने पद, फिर वही पद अगले में भर दिया। फिर बीपीएससी TRE 4 आया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। क्यों? एक ही पोस्ट को कई बार भरा जा रहा है। तो अभी इसी तरह अभियंताओं का एक अलग है, कुछ दिन रहे सब। तो ये क्या है ना कि जो कमियां आ रही हैं धीरे धीरे निकलनी शुरू हो रही हैं। तो जब निकलनी शुरू हो रही हैं तो उस पर जो कार्रवाई भी होगी। तो इसीलिए ये सत्याग्रह रेगुलर जो है बढ़ रहा है। चलिए, हमारे साथ रोमांसु सर थे और आज 35 दिन आंदोलन का हो चुका है। इनकी लड़ाई जारी है और जारी रहेगा जब तक री एग्जाम ना हो। लेकिन कह रहे हैं कि बीपीएससी के कई सारे सवाल उठना शुरू हो गया है। टीचर्स जो है वो भी आंदोलन पर अब शुरू कर दिया। 3.0 में इतनी वैकेंसी आ रही है, बट बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। इतना करप्ट सरकार है। सरकार को अपने तरीके से सही करना होगा और हमारे बच्चे के फेवर में आके एक निर्णय लेना पड़ेगा जो सही है वो सही बताए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यहीं से आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।